स्वागत है आपका अभी एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ अभिषेक श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों की ओर। एक्सप्रेस से मैं संतोष तिवारी इस वक्त गोंडा जिला के खरगूपुर कस्बे के पास सिसई जंगल में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक हत्या का मामला है जिसकी हम जानकारी यहाँ पर उनके परिजन से लेंगे। क्या नाम है भैया आपका? ये जो मामला, ये घटना जो घटित हुई वो कैसे हुई, इसकी जानकारी हमें दे। सर 13 तारीख था जी सर। हम अखंड पाट गांव के उत्तर साइड में हैं जी, लगभग 300-400 मीटर दूरी पे हैं जी। वहाँ पर पाठ 4 लोग करते हैं जी और उसके बाद में हुआ से ना जिसे पाठ करते हैं 10 बजे यहाँ से ना हम चले गए पाठ करें जी। और शाम कहा जिसे हम जब हुआ से ना पाठ लौटन खाना खाए के लिए हाँ। एक खटिक के लिए यहाँ होता रहा सर, तो वहाँ खाना हम खाई इतने ब्राह्मण हुए तो वहाँ से सर जब हम लौटे न तो शाम का खाना खाएगा तो घरे आए तो हमारी बिटिया जिसे बोली रात हुई सुबह, तो हमारी बिटिया जिसे खाना चाचा कहाँ अपने निकाल कर ये कहाँ खाना वही खाते रहे। खाना हुआ से लेके हमारी बिटिया ये पुराने उनको वाले खाना देने आई। हाँ सर, पुराने घर पर दे आए। हम पुराने घर पर रात रहे और हम नए घर पर हमारी दूरी लगभग 200 मीटर दूरी पे आज। और आपके घर की दूरी उनके घर से 200 मीटर की? हाँ 200 मीटर लगभग सर होगा यहाँ से इच्छा जिसे जी। तो वहाँ से ना हमारी बिटिया खाना लेकर आए और खाना सर यहाँ कहाँ जहाँ वहाँ लेटत बैठे रहे वहीं पीछे पे हाँ बगल में हाँ रख दी सर। उनके बेड वाले रूम में खाना लेकर के वो लड़की आई रखी। जी जी। फिर तो उसके बाद यहाँ बिटिया कुछ देर रही हर बार हेरिस नहीं पाई, तो फिर हम वहाँ घरे गए तो हम उससे पूछें कि बच्चा चाचा खाना अच्छा जल्दी में कहे चली आयो। कहीं चाचा नहीं रहे, खाना उनके रूम में रखिया नहीं, खाना उनके बेड जहाँ कहाँ रखा जाता है। अच्छा, घर से वहाँ से खाना आपके घर से खाना लेकर के यहाँ आई? जी सर। और यहाँ उनको देखी नहीं पाई? जी सर। फिर पुनः वो अपने घर पे गई वहाँ आपके पास? जी सर। फिर आपको बताइए। तो जी सर हाँ, जब बिटिया बताई कि खाना चाचा वहाँ कहाँ नहीं है और खाना जिसे वो का तो हम कहे ठीक है नहीं है तो हम अपना जो पैसे कमरे हुआ से ना फोन आवे लग सकती जैसे जहाँ आखंड कर रहे थे वहाँ से फोन आने लगा? सर फोन आवे लग तो जैसे कि आओ यहाँ पर जिसे अब जरूरत है हम उसे खाना खाई ली, आप खाई हुए तो आओ हम खाना खाई ली। तो हम वहाँ से निकलें खाना वाना खाएं अपना और सर निकलें ठीक है। बाद में हम कहें लाओ फोन मिलाई ली कि जैसे फोन मिलाई ली कि कहाँ पर यहाँ होता देर काहे तो बिटिया खाना रखी आए तो रेमान तो खाना काहे नहीं खा जाओ। अच्छा, जिनकी हत्या हुई उनको आपने फोन मिलाया? जी सर हाँ, दिलीप को मिलाए। तो वहीं सर जैसे जब फोन हमारा 2 बाजी मिलाए और दोनों बाजी सर जब नहीं उठाएं तो हम हुआ से ना जैसे सर यहाँ पे आए तो बगल में पास में आया ऐसा सामने जैसे है 20 मीटर दूरी पे ये घर से हमारे दुकान ही है या सर समाज सामने किया। आपके घर से कुछ दूरी पर दुकान है जहाँ दिलीप राहत रहे बगल में है। के घर से, दिलीप के घर से कुछ दूरी पर दुकान है, दूरी पर दुकान वहाँ पे आप जाकर के तो सर जैसे बैठे रहे दुकान पर हम मनीष तिवारी, तो उनसे हम कहें कि मैंने तेरी फोन लगाओ हमारे दिलीप पे हाँ उनका देखे हो है कहीं पे जिनका ढाबली है उनसे आपने बताया कि भैया मेरे भाई पर फोन मिलाओ। हाँ हम पहले कहें सर हम सर उनसे कहें हमारे दिलीप कहाँ देखे हो तो कहीं कहीं नहीं हम नहीं देखे नहीं उनका बारे। तो हम कहें कि सर उनके पास फ़ोन मिलाओ भैया हमारा नहीं उठावत है कि जाए तो उठा लें, फिर उठावत कहे नहीं तो मैं फ़ोन मिलाइन एक बाजी मिलाइन ठीक दोबारा मिलाइन जब नहीं उठाइन तो हुआ से सर जिसे हम जिसे हेरे के यहाँ आए सभी जिसे हमारे गाँव में बगल में हमारे पुरान नया घर जो हम रही थे दूरी पे हाँ वही के बगल में हमारी एक बहन भी है उनके यहाँ बताएं और आओ जैसे यहाँ बाहर आओ अपने घर का फोन ना उठने पर आप लोग उनको ढूंढने लगे? पूरे अपने घर के आदमी जैसे मेहरारू लोग रही भाई एक को रहे ना एक भाई रहा शिव कुमार वहाँ आवा रहा सर जिसे ससुराल गवा रहा महेश भारी दोनों प्राणी तिलक उनके सार के रहा तो हुआ सर गे रहा लेकिन अच्छा 13 तारीख को अपने ससुराल थे हाँ वो सर। और घटना के समय हाँ शाम कहाँ सर शिव कुमार जिनका नाम है तो सर जैसे शाम कहाँ आई गया रहा शाम कहाँ फिर वही दिन बैठे आए हैं सर। वो कहते बाद में उनसे हम कहें भैया रे तो हमें वो दिलीप फोन नहीं उठाओ तो चलो उनका चलो ढूंढा जाए। ढूंढे जब गए तो जिसे 4 वर्ष सर देखें खेत में हमारे एक तो बगीचा है वहाँ सर जैतीन रखा है वहाँ चौकी में, यानी कि आप लोग ढूंढे? हाँ आस पड़ोस में मिले या नहीं मिले? आस पड़ोस में हाँ सर ढूंढे खेते में थान मान मान मिलती हुआ पा के और यार वहाँ ढूंढे हमारे जो बहन लोग रही उन्होंने जैसे ढूंढ के गाँव में आए और घर के आदमी से ढूंढे जब बप्पा हमारे
अब सर कहीं नहीं करे मान जिसे 2-2.5 घंटा बीत गया आने से हाँ, कुछ ढूंढते ढूंढते 2.5 घंटा 2 घंटा हाँ सर लमसम लग लग गया। हाँ लग गया फिर सर। क्या हुआ? फिर सर जैसे एक लड़का जैसे बरेठा में हाँ वैसे पूछे कि भैया दिलीप कहाँ देखे हो सर देखे हो तो कह लाओ चाचा हम नहीं देखे नहीं फोन लाओ हम मिलाई तो मिलाई तो नहीं करे तो सर हेरा थे लगभग 2-2.5 घंटा हाँ, लग गया। उसके बाद में ओकरे बाद में फिर आज जो खाना वहाँ खाना खाते रहे रखी दिन ना वहाँ में खाना रख अच्छा, बिटिया जात रही जहाँ पर वो रहते थे हाँ जी, वहाँ ढूंढे। फिर क्या हुआ? सर वो छत पर ढूंढे सर वहाँ जब नहीं मिले तो ओकरे बाद वहाँ सच चले गए। फिर जैसे अपने वो मान घर में पुराना जो 4 साल हो गया सर वो मान कोई नहीं रहते तो वो जैसे गिरा पड़ा है। अच्छा, गिरा पड़ा हुआ एक मकान है हाँ सर, जिसमें कोई साहब नहीं गुजर से रहता है 4 हाँ, सालों से हाँ, वहाँ सर, गए तब सर जैसे उसमें देखे कि सर कि सामने भैया हमारे लटके हैं और फांसी लगाए हुए लटके हैं सर। अच्छा, फांसी लगाए हुए लटके हैं। हाँ उसके बाद में हम इतला किए पुलिस के यहाँ जुटते हैं सर। हाँ। तो कुछ देर तो सर वहाँ रोए जैसे 10-15 मिनट 20 मिनट पुलिस आई। फिर क्या हुआ? उसके बाद में पुलिस हमें लेके सर जैसे थाने चली अच्छा, गई। आपको लेके और लाश लेके पुलिस थाने को गई। जी सर। उसके बाद में फिर पोस्टमार्टम वाला। जी सर पंचनामा भवा पोस्टमार्टम होगा जिसे भाई साहब क्या नाम है? कुछ इस घटना के बारे में जानकारी देंगे? हमें मालूम कुछ नहीं है। अच्छा, दिलीप कुमार भाई साहब क्या नाम है आपका? रामकृपाल पांडे। इस घटना के बारे में आपको कुछ जानकारी है? भाई साहब हमें जो है रात करीब हमारी औरत जो है उस दिन 13 तारीख के दिन वो गई थी लखनपुर और थाना विसर्जन जो एक गांव है लखनपुर जी, वहाँ गई हुई थी। वो जब शाम को आई करीब 7 बजे के आसपास तो मैंने फोन किया कि मतलब कहाँ हो तुम? तो बताई घर पे आ गई हूँ। तो हमने पूछा कि दिलीप वगैरह कहाँ है? तो बोली दिलीप के लिए खाना आया था लेकिन जो है वो अब है नहीं घर पर। तो हमने कहा ढूंढा उनको जो है अगर नहीं है घर पे। तो फिर हाँ ढूंढे जाए थे जो है। इतनी बात हमारी अपनी औरत से बात हुई थी जो है। उसके बाद में लोग जो है अपना ढूंढे ढाले बाद में जब पता चला तो इन लोगों ने फोन करके बताया कि जो है दिलीप कुमार भाई ने जो है फांसी लगा के अपनी जान दे दी। अच्छा, और घटना के दिन आप दिल्ली थे? हाँ दिल्ली थे लेकिन हमें कुछ और पता चला कि उस दिन किसी का फोन आ रहा था इनकी मोबाइल पर जो है। अच्छा, उनके मोबाइल पर किसी का फोन आ रहा था। हाँ तो उससे कोई वो रो रहे थे फोन पर, पता नहीं किसका फोन था क्या हुआ था कि वो रो रहे थे जो है माफी मांग रहे थे जिससे। अच्छा, अब उनकी फोन की जब जांच होगी उनके नंबरों का जब जांच होगा अच्छा, उस नंबर से पता चलेगा कि कैसे क्या हुआ। अच्छा, आपका ये मानना है कि उनके फोन का जांच हो उसके बाद में दोषी को दोषी ठहराया जाए। उनके कुछ चोट ताजा दिखाई दे रही थी, इससे लग रहा था कि उनको प्रताड़ित किया गया है और प्रताड़ित करने के बाद वो उतना परेशान हो गए कि उन्होंने अपनी जान दे दी। जी, वो उस घटना वाले दिन उनके शरीर पर कुछ ऐसा चोट का मतलब निशान था। हाँ निशान थे जिससे वो प्रताड़ित थे। प्रताड़ित होने के कारण हाँ प्रताड़ित थे उसके कारण उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्होंने किसी को बताया कुछ नहीं है, ना हमें ही बताया ना घर वालों को किसी को बताया और वो अपने आप जो है। तो ये सारा मामला लगता है आपको कि फोन से ही रिलेटिव है? हाँ फोन से रिलेटिव। अगर फोन की जांच होगी तो सारा घटना का जो है खुल जाएगा कैसे क्या हुआ। ठीक। फिर क्या हुआ आप इस घटना में? आपको क्या जानकारी चली? हमें पिछड़ा द्वारा पता चला कि जो है हमारे भाई दिलीप कुमार जो है 9 तारीख को अपनी ससुराल गए थे। हाँ, वहाँ पे कुछ बात को लेकर उनसे कहा सुनी और मारपीट हुआ। अच्छा, अपने उनके ससुराल में जिनकी हत्या हुई है। हाँ, वो अपने ससुराल गए और वहाँ पर मारपीट। हाँ झगड़ा हुआ तो जो है। फिर क्या हुआ? उसके बाद में वो आए। हाँ, फिर 11 तारीख करीब 11 बजे रात को वो पृथ्वीनाथ गए, वहाँ पे जो है तिलक थी। हाँ, और हमारा निमंत्रण भी था हमारे घर का। हाँ, भाई हमारे तिलक में गए हुए थे। हाँ, और उसी के बगल में दद्दन पांडे उनका घर है। हाँ, उनके यहाँ वो गए, पता नहीं क्या हुआ जो है वहाँ से वो रात में आए। हाँ, और घर में जो है आए। उसके बाद में सुबह से हमारे भाई के पास और वो हमारे दिलीप के पास फोन। हाँ, और हमारे भाई के पास विश्वनाथ के पास हाँ, फोन आने लगे कि जो है उन्होंने ऐसा ऐसा किया है जो है हमारे घर में आए थे 12 बजे रात को। अच्छा, कुछ घटना की? हाँ मारपीट वहाँ भी हुआ था जो है पृथ्वीनाथ में? हाँ मारपीट पृथ्वीनाथ में भी हुआ था। कोई रिश्तेदारी है आपकी वहाँ? हाँ हमारे भाई की ससुराल है, विश्वनाथ पांडे की ससुराल है। अच्छा जी, तो वहाँ भी मारपीट हुई थी और उसी से रिलेटिव वहाँ से बार बार फोन आ रहे थे। फोन पे धमकी दी जा रही थी उनको जो है और वो उसी फोन के चक्कर में रो रहे थे। और किसी को कुछ बताया या नहीं बताया? नहीं बताया तो कुछ नहीं उन्होंने। फिर क्या आपको पता चला भैया इसके बाद में कैसे क्या घटना हुई? सर 9 तारीख के यहाँ इनके दिलीप कुमार के ससुराल में यहाँ तिलक रहा। हाँ, तो ये सर यहाँ से ना गए, शाम कहाँ गए। हाँ, और रात में जैसे
इनके हुआ पा झड़ा बवाल भवा मारपीट भवा ससुराल में हम इनका मारिन। और ये जैसे आए जब लौट के हुआ से तो यहाँ रोवे लगे, हमसे सब बतावे लगे कि भैया हम मैं हुआ पे मारी नहीं। तो सर जैसे हम उससे कहन कि ठीक है हम तो हमसे बात करबे, हम अत्ते उकर के टिके काम को कुछ करे जा रहे चले गए। सर ओकरे बाद में 11 तारीख के यहाँ पृथ्वीनाथ हमारे तिलक एक ठोर रहा। अच्छा, ससुराल है सर, आपके ससुराल में हमारे सर ससुराल है। और दिलीप के साढ़ू हुआ पे यहाँ सर रात एक बहन उनके और भी है पृथ्वीनाथ जी सर। तो हुआ यहाँ से न गए हुए भैया हमरे। और रात ही में जैसे हुआ पे 12-1 बजे 1:30 बजे मैंने जैसे अपन यहाँ पे कुछ हुआ पे कोनो कहानी भवा या कह सबके जैसे हुआ पे हमारा पिता गए। अच्छा सर, पृथ्वीनाथ में भी मारा पिता जी सर। और अब वजह नहीं जाए सर, लेकिन ये बिटिया जो हुआ इनके दिलीप के मेहरारू रही तो उन 4-4 5-5 महीना यहाँ पे अपने बहन के यहाँ राहत रही यार बार कोनो कारण पता नहीं कि का फेर रहा कि कौन चीज रहा, लेकिन ये कोनो वजह से ना मारपीट पृथ्वीनाथ में भी मारा पिता गए। फिर क्या हुआ? ओकरे बाद में जैसे हुआ से ना ये आए लौट के जब तो इनके फोन पे सर बार धमकी आवे इनके पास कि जैसे तू बिटिया कहाँ हमरे बिटिया कहाँ तू ओकरे छीन लेते रहे हो। अच्छा, तो ये इस नंबर से जिस नंबर से फोन आ रहा था उसका कुछ पता है कि कौन है? जी सर। कौन है वो है किरण नाम है उनका सर। अच्छा, यहाँ किरण मेहरारू का किरण नाम है। और जो बिटिया का वो बता रहे हैं कि इनके साथ जैसे ऐसा तो वो सर उसका नाम मधु है। अच्छा, हाँ। जिसकी लड़की से संबंध नाजायज बताया जा रहा है जी, उसका उसका नाम है मधु जी, और उसकी माता का नाम है किरण जी। और उसके साथ में एक तो उनके है मामा, इनके मामा भी हुए पे रहे उनके मेहरारू की। हाँ, उनके मेहरारू किरण के भाई सर हुए पे जिसे आई गए रहा दूसरे रोज उन्होंने जो प्रताड़ित करते रहे हमरे भाई का दिलीप का प्रताड़ित कर रहे थे। हाँ, वो फोन से सभी जिसे वो बताई नहीं ये बात का। और वो करते है कि जैसे तू का हर प्रकार के उनका जिसे वो करते है फोन 5 मिनट। किरण का नंबर खाली 3 नंबर है, 3 नंबर खाली किरण के नाम नहीं सब बता दो जतरा ये सब नंबर से तो आ रहे धमकी। चलो ठीक है सर, जितने नंबर से धमकी आ रहे थे उसका कोई पता है आपको? जी सर। तो उसको बता सकते हैं किसी का नाम? हाँ जी सर, सुधा का ये पहले सुधा के नाम से एक सिम था जी जिससे धमकी आ रहा था, उसका नंबर क्या है पता है? हाँ, 78 510 51 905 78 510 51 905। इसके बाद और किसी नंबर से आ रहा था? हाँ सर, रोहित कुमार के नंबर वो क्या है? 83 036 35 25 719 83 035 25 719। इस नंबर से भी धमकी आ रहा था, यानी कि बदल के नंबर से धमकी आता रहता था दिलीप के पास। और कोई नंबर है सर? एक किरण का सर है। नंबर क्या है? ओ किरण का 83 55 09 14 12 83 55 09 14 12 जी। और सर एक नंबर और सर है प्रीति का, उनके किरण के बिटिया का बड़ी बिटिया का नाम है प्रीति। वहाँ लखनऊ सर रात रहे उन्होंने का धमकी आ रहा है। उनके नंबर से भी धमकी आया जी। नंबर क्या है उनका? 83 63 86 99 89 28। ठीक है, ये सारी चीजें ये जो मामला है वो फोन ही द्वारा जी सर कहीं ना कहीं हत्या कराई गई है, ये यही आप लोगों को लग रहा है? जी सर, 12 तारीख कहाँ 13 तारीख कहाँ जिया हुआ है, वही बार धमकी जैसे इनके ऊपर दुकान पर बैठे रहे। आप लोगों का कहना है कि फोन का निष्पक्ष जांच हो और उसके बाद में दोषी को सजा दिया जाए। जी सर।